हेलो प्यारे बच्चों, और आज है डे 7 मैथ्स में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ही दिन हमारा सिलेबस कवर कर सकता है, ठीक है। आज अगर आप लोग शुरुआत से बने हुए हैं तो आज के दिन के साथ में आज हमारा मैथ्स का सिलेबस कवर होने वाला है। कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के दिन से मैं कल के दिन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। बिकॉज क्यों, जल्दी बता दीजिए। क्योंकि कल आने वाले हैं कंफर्म्ड श्योर शॉट्स। मात्र 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो किसी भी हाल में मिस मत कर देना। सो चलिए देखते हैं ट्रायंगल और सर्कल। आज फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर 7, दैट इज ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली सेम। और सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम सेम लुक बट नॉट द साइज, ठीक है। साइज सेम नहीं होने वाला है, शेप सेम होने वाला है, ठीक है। सेम शेप बट नॉट सेम साइज, नॉट सेम साइज और क्वांटिटी, ठीक है। देखो, अब इसी को अगर मैथ्स की भाषा में कहिए तो मैंने नॉर्मली मीनिंग समझाया। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे साइड्स एंड एंगल्स सारे इक्वल होते हैं। साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बट यहां पर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, एंगल्स तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी कौन से हैं? तो सबसे पहला क्राइटेरिया डबल ए, यानी दो एंगल आप इक्वल करके उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया ट्रिपल ए, तीनों एंगल को इक्वल करके आप उन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया एस ए एस। एस ए एस में कहता है कि पहले एक साइड को प्रपोर्शन करो, फिर एंगल इक्वल करो, फिर एक और साइड को प्रपोर्शन करो। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपका आईएमपी क्राइटेरिया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? बच्चे, इससे आपके स्टैंडर्ड में एमसीक्यू बना था, ठीक है। बेसिक की तो बात छोड़िए, स्टैंडर्ड में एमसीक्यू बना था, ठीक है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। तो थ्योरम्स में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर कोई है तो वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ठीक है दोस्त। 2 मिनट, हाँ। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। कैसे इसे प्रूव करना है उसके लिए मैंने स्टेप लिखी है, ध्यान से पढ़िए। मेक रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल विद द ट्रायंगल एडीई। ये सिर्फ फिगर याद कर लो, आप प्रोविजन अपने आप बना लोगे। फिगर याद कर लो, प्रोविजन आप अपने आप बना लोगे। बिल्कुल ये बात याद रखना मेरी, है ना। ब्लू वाले ट्रायंगल का एडीई ट्रायंगल के साथ में एरिया का रेशियो बनाना है। ऐसे ही रेड वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ एडीई के साथ में क्या बनाना है? रेशियो बनाना है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के हम इन्हें करते हैं। तो एरिया ऑफ एडीई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ब्लू वाला ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, तो ब्लू वाले ट्रायंगल का नाम देखो, बीडीई दिख रहा है आपको, ब्लू वाला ट्रायंगल। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है। अब एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ से हाफ तो कैंसल हो गया, मतलब बचा क्या यहाँ पे? बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। बेस इंटू हाइट, और हाफ भी मैं लिख देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू में हाफ है। हाफ से हाफ मैंने कैंसिल कर दिया है। अब बेस और हाइट का सिलेक्शन हम कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, ब्लू वाले ट्रायंगल में ये ब्लू वाली लाइन ही आपकी क्या होने वाली है? हाइट होने वाली है, जिसको हम कह रहे हैं ईएफ। और ये हाइट दोनों के लिए होगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ईएफ मल्टीप्लाई
अपॉन में EF मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेस का सिलेक्शन करते हैं। सो ADE के लिए EF किस पे गिर रही है? AD साइड पे, तो ADE के लिए बेस हो जाएगा AD, और BDE के लिए, ब्लू वाले के लिए बेस हो जाएगा BD, ठीक है। सो AD अपॉन में यहां पे आ जाएगा BD, AD अपॉन में आ जाएगा BD। तो यहां से भी EF कैंसिल हो गया, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। देन सेकेंड इक्वेशन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेड वाला ट्राइंगल, तो रेड वाले ट्राइंगल का नाम है CDE, ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पे हम लिख लेते हैं उसे CDE, ठीक है। CD और E, और इसका भी वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे भी वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब बेस और हाइट का सिलेक्शन हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, रेड वाले जब ट्राइंगल की बात करोगे तो DF आपका क्या होने वाला है? हाइट होने वाली है दोनों के लिए, ठीक है। ये चीज का आपको याद रखना है। तो DF अपॉन में आ जाएगा DF, और इनके इनटू में अभी हमारा एक बेस बचा हुआ है। तो DF किसके ऊपर गिर रही है? देखिए AE के ऊपर बन रही है, ठीक है। और इधर से CD ट्राइंगल में CE बन जाएगा उसका बेस, ठीक है। सो इधर आ जाएगा हमारे पास AE अपॉन में CE, AE अपॉन में CE, AE अपॉन में CE। तो यहां से DF कैंसिल हो गया, तो ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप की ओर बढ़िए। प्रूव एरिया ऑफ BDE और CDE इक्वल है। ADE और BDE और CDE, ये यानी ब्लू वाला ट्राइंगल और रेड वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल साबित करना है। वो कैसे करेंगे? तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम होता है और अगर वो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो बस यही लिखकर हम कह देते हैं कि एरिया ऑफ BDE किसके बराबर है? एरिया ऑफ CDE के। और रीजन क्या दिया है हमने? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल, बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल्स, ठीक है। उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। अब ध्यान से देखिए, ADE बराबर है और BDE और CDE को तो हमने बराबर कर दिया है, मतलब LHS साइड बराबर हो गई दोनों इक्वेशन की। तो RHS साइड भी ऑटोमेटिक क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। और यही तो हमें प्रूव करना था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में, यही तो प्रोपोर्शन में ही तो लेके आना था, सेम रेशो में तो लेके आना था, और वो हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी रहा। फिर कन्वर्स BPT और थेल थ्योरम, उसी का उल्टा आपका ये क्वेश्चन भी काफी यूज होता है चैप्टर में, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। देन नेक्स्ट सिमिलैरिटी थ्योरम है इस चैप्टर में। सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहती है दोस्तों? तो सिमिलैरिटी थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल हैं और वो सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल हैं और वो क्या है? सिमिलर हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? साइड, जो प्रोपोर्शनल साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी थ्योरम। इसके अगली थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और ये पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बस यही कॉन्सेप्ट थे जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है ट्राइंगल्स में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सर्कल्स। सर्कल में आपको तीन चीजें कवर करनी है। सबसे पहली है बेसिक, ठीक है। बेसिक के बाद थ्योरम्स, और थ्योरम के बाद में आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं एक एक चीजों को। तो ये है आपके बेसिक्स। सेंटर क्या होता है? बीच में जो पॉइंट होता है। रेडियस क्या होती है? सेंटर और सर्कल को जोड़ने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ये भी सभी को आइडिया होगा, और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। देन डायामीटर क्या है? तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, मतलब डबल ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहां से याद कर लें। देन कोड क्या होती है? सेंटर से ना पास होने वाली एक कंप्लीट लाइन, ठीक है। देन सीकेंट क्या होती है? सर्कल को क्रॉस करने वाली कोड, ठीक है, सर्कल को क्रॉस करने वाली कोड। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पर ही क्या करेगी? आपको उसको टच करेगी।
देन आपका आर्क क्या होता है, तो पार्ट ऑफ सर्कल्स बाउंड्री, ठीक है। सर्कल बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। व्हाट इज सेगमेंट, तो सेगमेंट होता है कोड से बटा हुआ हिस्सा, ठीक है। और सेक्टर क्या होता है, तो 2 रेडियस से कटा हुआ हिस्सा सर्कल का, ठीक है, उसको हम सेक्टर कह देते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हो गई बेसिक्स। थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो अगर पहली थ्योरम है ना, तो पहली थ्योरम आपका ये कहती है कि अगर किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट लगाई जाए तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। अदर ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी, जो ये OA और OB बन रहा है, ये दोनों तो रेडियस है, तो ये भी इक्वल होंगी। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा मेरे दोस्त। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी के एप्लीकेशन में ये चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहां पे, ठीक है, क्या चीज है भाई, तो एक चीज और ये है कि एंगल OAB, सॉरी OA नॉट B, है ना, 2 मिनट, OAP, हाँ, एंगल OAP, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, यही हमारी थ्योरम नंबर 2 है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहां पे भी OAP और OBP में 90 डिग्री बनेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और है यहां पे, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस में एंगल APB, प्लस में एंगल APB किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। डन। सो इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस आप यूज कर लोगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी इस चैप्टर में यूज हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखी है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डिफिकल्टी लेवल्स। अब डिफिकल्टी लेवल में सबसे पहला लेवल जो है क्वेश्चंस का, जो जनरली पूछा जाता है, वो यही है कि जो चैप्टर की थ्योरम्स हैं सिर्फ उन्हीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जो जस्ट अभी हमने ऊपर 5-6 ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, 6 ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, उसी में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लेवल क्या है, प्रोविजन के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं सर्कल के अंदर। प्रोविजन के क्वेश्चन जो कि आपके पाइथागोरस का यूज करके सॉल्व अप होता है। देन उसका नेक्स्ट लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन उसी में। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो प्रोविजन का या किसी चीज का भी, सबसे पहले आप सर्कल चैप्टर की सारी थ्योरम लगा के देख लो। नहीं हो रहा, पाइथागोरस लगा के देख लो। फिर भी नहीं हो रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, हो ही जाएगा। किसी भी हाल में होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे जरूरी स्टेप्स है और वो है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बेस बनाना पड़ेगा, यानी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो सॉल्व करनी है। फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये सारा एक ही दिन में करना है और आज ही करना है। 2024 और 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाना है प्रीवियस वाला, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर्कल्स और ट्राइंगल्स के, आपके चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे। 24 और 23 का ही कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ठीक है। 2024 और 23 का ही सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है वो उठा लीजिए, ठीक है। और आपका काम तैयार हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में कि हां, अब मुझे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मात्र 30 क्वेश्चन, और उन्हीं 30 क्वेश्चन में से पूरा पेपर आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।